तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और कैसे हो सभी? आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना ही इस समय की आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो साथियों, आज जो हमारा विषय है वह है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, जो कि सेमुसी द्वितीय भाग के तृतीय पाठ से संकलित है। प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत पाठ सुश्रुत संहिता नाम के प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की है। प्रमुख रूप से शरीर की वृद्धि, चमक, स्फूर्ति या फुर्ती, सहिष्णुता या सहन शक्ति, आरोग्य या निरोगता, इन सभी के बारे में इसमें आदि व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। और इसका जो पाठ है, इसमें जितने भी पद्य हैं उन सब के जो प्रसंग लिखने हैं उसी प्रकार से लिखने हैं। साथियों की प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के व्यायामः सर्वदा पथ्ये तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्ये पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ सुश्रुत संहिता नाम के आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित आयुर्वेद के ग्रंथ से लिया के 24वें अध्याय से लिया गया है। और इसमें व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, यानी शरीर में या शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न, जो शारीरिक परिश्रम जो हम करते हैं उससे उत्पन्न जो कर्म है या कार्य हैं उसको व्यायाम की संज्ञा दी जाती है, ये व्यायाम कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर में थकान पैदा करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है, व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः, तत्कृत्वा उसको करके तू तो सुखपूर्वक यानी अच्छी तरह से, देह में शरीर को, विमर्दनीयात् समन्ततः, समन्तत यानी पूरी तरह से, विमर्दनीयात् मालिश करनी चाहिए, यानी व्यायाम करने के बाद में अच्छी तरह से शरीर की मालिश भी करनी चाहिए। वापस एक बार फिर समझ लीजिए कि शरीर में थकान पैदा या शारीरिक थकावट पैदा करने वाले कर्म को व्यायाम कहा जाता है। और व्यायाम को करके पूरी तरह से सुखपूर्वक शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। अपना दूसरा जो श्लोक है वह है शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, यानी शरीरोपचयः यानी शारीरिक वृद्धि या शरीर में वृद्धि, कांति गात्राणाम, कांति यानी चमक, गात्राणाम शारीरिक सौंदर्य यानी शरीर की या शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम यानी जठराग्नि का दीप्त होना यानी भूख का लगना, अनालस्य आलस्यहीनता या आलस्य नहीं आना, स्थिरत्वम स्थिरता, शरीर स्थिर हो जाता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, लाघवम यानी हल्कापन, मृजा यानी स्वच्छ। अब देखिए जो व्यायाम करते हैं उससे क्या क्या शरीर में लाभ होते हैं, तो वह है पहले तो शारीरिक वृद्धि होती है, चमक आ जाती है शरीर में, और शारीरिक सौंदर्यता बढ़ती है, पेट में भूख लगना यानी भूख लगती है, आलस्यहीनता आ जाती है यानी आलस्य खत्म हो जाते हैं, स्थिरता आ जाती है, हल्कापन, और शरीर स्वच्छ हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और उसके बाद में मालिश करनी चाहिए। तीसरा है श्रम क्लम पिपासो उष्णम, पिपासा उष्णम शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। श्रम क्लम यानी श्रम से होने वाली यानी परिश्रम करने से होने वाली थकान, पिपासा प्यास,
उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम और शीत आदि को सहिष्णुता सहन करने की क्षमता या सहनशीलता, आरोग्यम च अपि और परमम और उन सबसे अधिक या परम आरोग्यता या निरोगता, व्यायामाद उपजायते व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। यानी व्यायाम करने से शारीरिक थकान जो होती है वो होना बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्यास को सहन करने की क्षमता, गर्मी और शीत आदि को सहन करने की क्षमता और शरीर भी निरोगी हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और शरीर की अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। अगला है नंबर 4, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्तोल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्दयन्ति अरयोः बलात्। यानी न च अस्ति और नहीं है, सदृशम यानी समान, तेन यानी उसके किसके, व्यायाम करने के, किंचित यानी कोई भी, स्तोल्याप अपकर्षणम यानी मोटापा दूर करने का उपाय, यानी व्यायाम के समान कोई भी दूसरा मोटापा दूर करने का या मोटापा कम करने का दूसरा उपाय नहीं है। न च व्यायामिनम मर्दयन्ति अरयोः बलात्। व्यायामिनम यानी व्यायाम करने वाले को, मरते यानी मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को, बलात् यानी बलपूर्वक या बल से, अर्धयन्ति यानी कुचल डालते हैं, अर यानी शत्रु, न च और नहीं, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु भी बलपूर्वक नहीं कुचल डालते हैं या नहीं कुचल सकते हैं। इसलिए हमें डेली व्यायाम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यानी व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु भी कुचलने का प्रयास करें तो वो भी नहीं कुचल सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। 5 नंबर पे है, न चैनम सहसा क्रमे जरा समधिरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। देखिए, इसमें व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी शीघ्रता से नहीं घेरता है और शरीर का मांस भी स्थिर रहता है, इसके बारे में बताया गया है। न चैनम सहसा क्रम में जरा समधिरोहति, जरा यानी बुढ़ापा, व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा सहसा क्रम में अचानक से आकर के, समधिरोहति घेर लेता है, नयन नहीं, यानी मेहनत करने, परिश्रम करने वाले या व्यायाम करने वाले मनुष्य को बुढ़ापा शीघ्रता से आकर नहीं घेरता है, यानी जल्दी ही उसको बुढ़ापा नहीं आता है। स्थिरी भवति मांसम और उसका जो शरीर का मांस है वो स्थिर हो जाता है। अब व्यायाम अभिरतस्य च, जो व्यायाम करने में जो लगातार व्यायाम करता रहता है, यानी जो लगातार व्यायाम करता रहता है उसको न तो बुढ़ापा अचानक से आकर घेरता है और नहीं घेरता है, और उसका जो मांस होता है वो भी स्थिर रहता है। अगला है नंबर 6, व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितम व नरम व्यादयो नोपसर्पन्ति वेनतेयम इव ऊर्गाः वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। यहाँ पे इसमें देखो क्या बताया गया है, व्यायाम स्विन गात्रस्य यानी व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के, व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के, पदभ्याम उद्वर्तितम व नरम और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाला व्यायाम करने से, व्याधयो नोपसर्पन्ति, व्याध यानी बीमारियां, न उपसर्पन्ति समीप नहीं जाती है, यानी जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम करता है और व्यायाम करने से उसके जो शरीर में पसीना आता है और पसीने से वो लथपथ हो जाता है, इसके अलावा जो पैरों से उठने वाला व्यायाम करता है उसके समीप बीमारियां नहीं जाती हैं। वेनतेयम इव ऊर्गाः यानी जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं वैसे बीमारी उस व्यक्ति के पास नहीं जाती हैं। इसके अलावा वयो रूप गुणैर्हीनम अपि यानी आयु, रूप और गुणों से हीन होने पर भी, यानी आयु कितनी भी हो, रूप कैसा भी हो, गुण इन सब में अगर वो कमजोर हैं फिर भी कुर्यात सुदर्शनम, फिर भी अगर वो व्यायाम करता है तो वह व्यायाम उसे अच्छा दिखने वाला बना देता है, सुंदर दिखने वाला बना देता है, कर देता है।
तो इसमें भी व्यायाम से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। नंबर 7, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। देखिए, व्यायाम करोतो नित्यम यानी जो रोजाना व्यायाम करता है, जो रोजाना व्यायाम करता है, विरुद्धम अपि भोजनम यदि उसके भोजन भी विरुद्ध हैं या भारी भोजन कर लिया है फिर भी, इसके अलावा विदग्धम अविदग्धम वा चाहे वो पका हुआ हो या बिना पका हो या कच्चा हो, वो भी निर्दोषम परिपच्यते बिना किसी दोष के पच जाता है। यानी वो जो रोजाना व्यायाम करता है उसके भोजन चाहे उसके विरुद्ध हो, कच्चा हो या पक्का हो, कैसा भी भोजन हो, वो भी उसके शरीर में जाने के बाद में पच जाता है बिना किसी दोष के, यानी कुछ भी उसको हानि नहीं पहुंचा पाता है। अगला देखिए, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पत्ते तमः स्मृतः। तो इसमें व्यायाम करने वाले को किन के लिए ठीक अच्छा रहता है या किन के लिए नहीं रहता है उसके बारे में बताया गया है। तो व्यायाम करने वाले जो मनुष्य होता है, व्यायाम करने वाले या व्यायाम से बलिनाम यानी बलवान या बलशाली, स्निग्ध भोजनाम मधुर भोजन करने वालों के लिए सदा पथ्यो हमेशा लाभकारी होता है। व्यायाम बलशाली व्यक्तियों के लिए और मधुर भोजन करने वालों के लिए हमेशा लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। सच शीते वसंते च और वह शीते च वसंते च चाहे शीत ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, तेषां पत्यतम स्मृतः उनके लिए यानी मनुष्यों के लिए, बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए पत्यतम स्मृतः लाभकारी माना गया है या कहा गया है। तो वापस देख लीजिए, व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए हमेशा लाभदायक होता है, और वह यानी व्यायाम जो है वह शीत ऋतु हो या वसंत ऋतु हो उनके लिए यानी मनुष्यों के लिए हमेशा लाभकारी माना गया है। तो अगला है आपके लिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतो अन्यथा। इसका अनुवाद भी देख लीजिए, किसके बारे में है। इसका प्रसंग अगर देखें तो कि व्यायाम कितना करना चाहिए, मनुष्य को व्यायाम कितना करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषिभिः, पुंभी ही आत्महितैषिभिः यानी आत्महितैषिभिः अपना भला चाहने वाले, स्वयं का भला करने वाले, पुंभी ही मनुष्य को, जो मनुष्य अपना भला चाहते हैं उनको, सर्वेषु ऋतुषु अहरः सभी ऋतुओं में, और अहरः यानी प्रतिदिन या रोजाना, प्रतिदिन बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो यानी आधे बल का ही, बलस्य अर्धेन आधे बल का ही व्यायामो कर्तव्य व्यायामो यानी व्यायाम करना चाहिए। यानी जो मनुष्य अपना स्वयं का भला चाहते हैं उन्हें सभी ऋतुओं में और प्रतिदिन जो भी उसके शरीर में बल है उस बल का आधे बल का ही व्यायाम करना चाहिए। हंति अतो अन्यथा अगर उससे ज्यादा करता है तो उस मनुष्य को यानी व्यायाम जो है वो मनुष्य को मार देता है या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो हमें अपने शरीर के आधे बल का ही व्यायाम करना चाहिए। अगला देखिए 10वां, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद बलार्धस्य लक्षणम्। हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान स्थितो यानी हृदय में स्थित, हृदय के जो अपने हृदय है तो हृदय के स्थान में स्थित वायु यानी हवा, यदा यानी जब, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम यानी मुंह में, प्रपद्यते आ जाती है,
यानी व्यायाम करते हुए जब हमारे हृदय में स्थित वायु मुंह में आ जाती है, मुंह में आ जाती है। व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए जंतोस तद बलार्धस्य लक्षणम, वह उस जंतु के बलार्ध से आधे बल का लक्षणम यानी लक्षण है। यानी इसमें जो ये श्लोक है इसमें आधे बल का लक्षण के बारे में बताया गया है, लक्षण बताया गया है कि जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित हवा या वायु मुंह में आ जाती है तो वह मनुष्य के आधे बल का लक्षण है। यानी हमें अपने आधे बल से ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो आधे बल का लक्षण हो गया, इसमें आपके आधे बल के लक्षण के बारे में बताया गया था। अगला देख लीजिए, वयो बल शरीराणि देश काल अस्नानि च समीक्षे कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। तो इस श्लोक में व्यायाम के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बताया कि व्यायाम किसे और किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है कि वयो बल शरीराणि, वय यानी उम्र, बल ताकत, शरीराणि यानी शरीर, देश स्थान, यानी देश का जो अर्थ है वो स्थान के लिए, काल समय, स्नानि च यानी भोजन या आहार। तो एक बार वापस देख लीजिए, उम्र, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन, इन सब बातों को हमें अच्छी प्रकार से समीक्षा कुर्याद, इन सब की समीक्षा करके कुर्याद यानी करना चाहिए। क्या? व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अगर इनके बारे में बिना विचारे हम व्यायाम करते हैं तो रोगम आपनुयात, रोग हो जाते हैं या रोग को प्राप्त करें। यानी अगर इनका विचार नहीं किया और हम व्यायाम करने लग गए तो फिर आपको रोग हो जाते हैं। तो इसमें हमें इन सब बातों पर विचार करके ही व्यायाम करना। प्रश्न उत्तर क्या है देखें। तो आपके लिए पहला प्रश्न जो है वह है परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, यानी सबसे बड़ा निरोगता किससे उत्पन्न होती है, किससे होती है। तो कस्मात यानी यहाँ पंचमी विभक्ति में प्रश्न किया है तो पंचमी में उत्तर देना है। तो इसमें आ जाएगा व्यायामात। क्या आ जाएगा? व्यायामात। अगला देखिए, मासम कस्य मासम स्थिर भवति, कस्य यानी किसका मास स्थिर हो जाता है। तो किसका हो जाता है? यह आया था अपने व्यायाम अभिरतस्य च। देखिए जो व्यायाम में लगा रहता है उसका मास स्थिर हो जाता है, ये व्यायाम अभिरतस्य च। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा व्यायाम अभिरतस्य। सदा कह पत्ते, हमेशा कौन लाभकारी है। तो व्यायाम, यानी व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? व्यायाम, क्योंकि कह प्रथमा विभक्ति का एकवचन है तो व्यायाम में ही उत्तर देना है। कि पुंभी ही सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, के यानी किनके द्वारा, पुंभेन मनुष्य के, तो किन मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। यानी मनुष्य को किनके द्वारा, मनुष्य जो है उसे किस प्रकार के मनुष्य को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पे आया था अपने सभी जो अपना भला चाहते हैं। देखिए आत्महितैषिभिः, आत्महितैषिभिः, पुंभी इसमें है सही। आत्महितैषिभिः जो अपना भला चाहते हैं वाले इन मनुष्य हैं उन्हें सभी ऋतुओं में सभी व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति, जो व्यायाम से उत्पन्न पसीने से लथपथ रहते हैं उनके पास में कौन नहीं जाते हैं। तो कौन नहीं जाते हैं, जैसे आया था ना उदाहरण कि गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं, वैसे ही जो व्यायाम करने वाले हैं उनके पास कौन नहीं जाता है? व्याधयः, यानी बीमारियां नहीं जाती हैं। ये रहा व्याधयः, क्योंकि यहाँ पर इसमें उत्व संधि हो रही है तो यहाँ पे अपन व्याधः यह कर देंगे, व्याधयः, व्याधयः।
ये हो जाएगा के स्थान पे। इसमें कह के स्थान पर आत्मीयतेसी भी हो जाएगा, कह के स्थान पे व्यायाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनके उत्तर देने हैं। देख लेते हैं हम प्रश्न निर्माण। शरीर से आया जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते, यानी शरीर के में थकान पैदा करने वाले कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तो यहाँ शरीर से लग रहा है पीछे, तो इससे में जो प्रश्न निर्माण करना है वो कस्य से करना है और कहीं पर भी कोई इसमें नियम नहीं लगाना है। अरय्यः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, शत्रु, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने कह को के, तो इसमें के आ जाएगा। आत्मीयतेसी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, अपना भला चाहने वालों के द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो किनके द्वारा, तो यहाँ पे भी अपने तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो इसमें आ जाएगा अपने कये। अगला है व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, जो उसके विपरीत भोजन होता है वो भी पच जाता है। तो यहाँ पे कैसा भोजन, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा कीदृशम। लास्ट प्रश्न साथियों, गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, गात्राणाम षष्ठी का बहुवचन है, तो इसमें आपने आ जाएगा केशाम। अगर ये आपने याद करके तो आपको तुरंत उत्तर आ जाएंगे। तो साथियों इस पाठ के जो भी प्रश्न और अनुवाद जो थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी आते हैं जो खाली स्थान वाले हैं, तो इनको अपने अच्छी तरह से इनको याद करेंगे और इनके उत्तर देंगे। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे जो YouTube चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो हैं वो आपको मिलता रहे।